प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं महसूस करता हूँ कि आप सब कुशल से होंगे, क्योंकि मैं भी कुशल से हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद। एक प्रश्न है जो अक्सर मेरे दिल दिमाग में भी आता था और आता है, और ये है कि बचपन से संडे स्कूल में हमने सीखा है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हम लोग बचपन में गाते थे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा न लौटूंगा। और इसी तरह एक और गीत जो हम गाते हैं बचपन से कि मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको ये गाना मालूम है। मैं सोचता हूँ कि लगभग सभी कलीसियाओं में ये गीत गाया जाता है, अंत के समय में विशेष करके। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें यीशु की शोभा दिखाई दे रही है या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। और इस प्रश्न का एक बहुत सुंदर सा उत्तर पिछले सप्ताह हमारे भाई सुनील कोसरिया ने दिया। भाई नरुति कापा से हैं और 7 वर्ष पहले प्रभु में आए। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, ये भाई टाइल्स लगाने का काम करते हैं, लेबर हैं। और अपने वचन को कहने के लिए इन्हें मत्ती 22:37 और 38 पद दिया गया था, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि उसने उनसे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, यही बड़ी प्रमुख आज्ञा है। सो प्रियो, ये सुंदर सा विषय इनके सामने था और भाई ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने में संदेश रखा। और जो हमारी बहनों ने इनको विषय दिया था वो है प्रभु यीशु का अनुकरण अर्थात प्रमुख आज्ञा का अनुसरण। भाई ने अपने सुंदर गवाही के साथ बताया कि उनके पिताजी तांत्रिक थे और उनकी मृत्यु के पश्चात इनके परिवार को बहुत से शैतानी शक्तियों ने घेर लिया और बहुत परेशान थे, बहुत उपाय कर रहे थे, परंतु किसी के द्वारा इनको गुरु मंत्र पर्चा मिला। और आप सब जानते हैं, गुरु मंत्र बाइबल की कुछ आयतों के साथ सारांश में एक पत्र है, जिसे कि बाइबल को सारांश में समझा जा सके। और उसमें प्रार्थनाएं भी हैं और भाई ने प्रार्थना किया और गवाही देते हैं कि इससे उनको और उनके परिवार को छुटकारा मिला। और इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किए और फिर अनुसरण किए। सो प्रियो, कितना सरल और कितना अच्छा विषय है। भाई ने इसका अर्थ बताया कि अनुसरण का अर्थ है नकल करना एवं उस पर चलना। परंतु सुंदर उदाहरण था कि फोटोकॉपी करके कोई नोट ओरिजिनल नहीं बन सकता, उसके लिए हमको ओरिजिनल नोट ही चलाना पड़ेगा। और नकली विश्वासी नकल करते हैं परंतु प्रभु नहीं आ पाते, परंतु असली विश्वासी अनुसरण करते हैं।
अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। और भाई ने बताया कि कैसे एक बार ऑटो में सफ़र कर रहे थे तो एक महिला, क्रिश्चियन महिला ने उनसे कहा कि भाई आप विश्वासी हैं परंतु आप गुरु मंत्र रखे हैं, बाइबिल नहीं रखे हैं। और भाई ने पूरी बाइबिल की पुस्तकें नए नियम की और पुराने नियम की गिना दिया उनके सामने। वो आश्चर्यचकित हो गई और पूछ लिया कि आप कैसे ईसाई हैं, अब आप ही फैसला करिए कि मैं नकली हूँ या आप नकली हैं। सो भाई ने बताया कि कैसे उसने हमारे हमन गाना गावन पुस्तक के टिप क्रमांक 5 से जो लिखा है कि कैसे उत्तर दिया जाए उचित समय पर सारांश, सटीक और व्यवहारिक उत्तर देने से एक आत्मा की जीत होती है, क्योंकि वो यूहन्ना 3:11-12 एवं प्रेरितों के काम 4:20 पर आधारित होता है। सो बहन जो थी अपने आप को धार्मिक बताने का प्रयास कर रही थी परंतु वो निरुत्तर हो गई। और इस भाई ने बताया कि इसी तरह से यीशु मसीह भी शास्त्रीय और फरीसियों का कैसे मुंह बंद करते थे। सो भाई ने बताया कि कैसे हमको प्रेम की परिभाषा जो बताई गई है, किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। हमको प्रेम करना चाहिए और सावधानी रखें। पहला यूहन्ना 4:20 के अनुसार यदि हम भाई से प्रेम नहीं करते और परमेश्वर से प्रेम करते हैं कहते हैं तो हम झूठे हैं। सो हम ऐसा ना करें और इस प्रकार से यीशु का अनुकरण एवं अनुसरण करें। तो भाई को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, और इसके पश्चात हमारे सामने प्रभु को संचालन किया भाई दीपक कुमार भोई ने और आचार्य दीपक कुमार भोई भाई ने, और बहुत ही सुंदर गवाही दिए और बताया कि ये प्रभु भोज की जो विधि है वो गुलामी से आज़ादी की विधि है। यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और हम नहीं जानते थे यीशु मसीह को, उसके लोहू की शक्तियों को, परंतु जब हमने इसे लिया तो जैसे इजरायली मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए थे और उसके बाद फसह का पर्व मनाते थे, आज हम भी प्रभु भोज लेने के द्वारा आत्मिक रूप से आज़ाद होते हैं और एक पर्व की तरह इसे मनाते हैं। सो गलातियों 5:1 के द्वारा भाई ने सावधानी हमको सतर्क किया कि फिर से अब हमको दासत्व के जुए में नहीं जुटना है, पर प्रभुमय जीवन व्यतीत करने के लिए इस प्रभु भोज को ग्रहण करें और प्रभु के त्याग को स्मरण करें। तो भाई को इस सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, अब इसके बाद था मेरा संदेश जो कि पहला तीमुथियुस 1:1 से 20 पर आधारित था। सो प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे पौलुस अपने तीमुथियुस को, अपने चेले को पुत्र के रूप में संबोधित करता है और बताता है कि मैंने समझाया था 3-4 पद में कैसी शिक्षा देना है और अनंत वंशावलियों पर नहीं, क्योंकि इसका सही विश्वास से कोई संबंध नहीं है। और आज्ञा का सारांश बताया कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक एवं कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। और इसके लिए कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मत्ती 5:8 में यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और इसके लिए पौलुस ने ही इफिसियों 5:26 में बताया कि कैसे मैं भी वचन के जल से स्नान करके तुमको शुद्ध करता हूँ, ताकि तुम में अच्छा विवेक उत्पन्न हो, अपने आप में तर्क कर सकें
और उसके साथ ही पक्का विश्वास कर सकें और शुद्ध रहें, क्योंकि तीतुस 1:15 कहता है शुद्ध मनुष्य के लिए सब कुछ शुद्ध है और अशुद्ध और अविश्वासी के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। सो लोग बहुत ज़्यादा इसमें फंसाते हैं और इसलिए 6वें 7वें पद में सबको वो अलर्ट करता है, सावधान करता है कि इसको छोड़ बकवास तर्क वितर्क में लोग आपको भटकाया जाएगा और जिसको दृढ़ता से बोल देते हैं लोग उसको समझते भी नहीं। इसलिए जब वचन में आगे बढ़ रहे हो तो बहुत सतर्क होकर चलो, क्योंकि व्यवस्था 9वें-10वें पद में धर्मी जन के लिए नहीं है, ये ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादियों के लिए है, क्योंकि ये मनुष्य को बेचने वाले हैं और खरे उपदेश को नहीं सुनना चाहते। 2 तीमुथियुस 4:3 और ये खरा उपदेश सुन भी नहीं सकेंगे। सो इस प्रकार की समझाइश देता है पौलुस और अपनी गवाही दिया 12 से 15 पद में कि मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ। यह बात सच और हर किस्म से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, ताकि किसी किस्म का तर्क वितर्क हो ही ना। और इसलिए आखिरी पद में उसने समझाया कि अच्छे विवेक को थामे रहो और विवेचना करके ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रियो, जल्दी से किसी पर विश्वास मत करिए ताकि किसी की तर्क में उलझो मत। आज हाँ, कल ना, इस प्रकार की दुचित्तापन कहीं आ मत जाए, अशुद्ध मत हो जाओ। इसलिए अवश्य है कि आपका अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि रोमी को लिखते हुए पौलुस ने समझाया था, रोमी 12:1-2 आप जानते हैं कि जिसे तुम भले परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो, मतलब स्वयं करो और स्वयं, ताकि किसी की बुद्धि से आप उसकी कहे अनुसार आप भटक ना जाएं। और इसीलिए पतरस ने भी समझाया, पहला पतरस 3:21 में, कि शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से परमेश्वर के वश में होना ही बपतिस्मा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कई बार प्रयास किए अपने विषय में भी कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मगर तू क्या कहता है पतरस, और ये तो खुद विवेचना कर ले। 2 डाकू जो क्रूस पर लटकाया गया, उनके लिए भी एक क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है। तो हमको दूसरे के कहने से बहकना नहीं है। और ऐसी स्थिति मेरे साथ भी आई, जिसका मैंने उदाहरण दिया था कि मेरे हार्ट अटैक जब मुझको आया तो अपने विश्वास में दृढ़ होने के कारण से कोई भटकाव नहीं आया, और नहीं तो अक्सर ये होता है लोग अटक जाते हैं और इसे लटक भी जाते हैं और कई बार सटक जाते हैं और इसीलिए भटक भी जाते हैं। इसीलिए प्रियो, अपने विश्वास में हमेशा स्थिर रहें और अटल रहें। और इसलिए आपने देखा है कि मैं अक्सर मटक के संदेश देता हूँ। क्यों? क्योंकि अटक के नहीं, लटक के नहीं, सटक के नहीं, भटक के नहीं, मैं दृढ़ निश्चय के साथ आनंदित रहता हूँ। और यही आनंद पौलुस भी अपने प्रिय पुत्र को सच्चे पुत्र कहता है और सिखाना चाहता है। सो आइए आज के उत्तरवादी पाठ में, जो कि भजन संहिता 50 है, और उसके अनुसार हम सब भी मटक कर आनंद के साथ इसे भजन को के बारे में सीखें, गाएं, क्योंकि दाऊद भी वीणा बजा करके और नाच कर गाता था। और आज जो भजन संहिता हम उत्तरवादी के रूप में पढ़े हैं, और उसी में का कुछ अंश आपके सामने रखना चाहता हूँ आज के उत्तरवादी पाठ से। धन्यवाद। आज का उत्तरवादी पाठ है भजन संहिता 50, 1 से 23 पूरा पद। और जैसे मैंने अभी कहा है कि ये आसाफ का भजन है, और आसाफ एक गवैया था। और इसके पहले कि आगे अपन और इसकी स्टडी करें, इसके संबंध में एजरा 2:41 में लिखा हुआ है, और
आसाफ के लिए कहा गया। फिर गवैयों में से आसाफ की संतान 128 हुई। और मैं सोचने लगा कि आज एक बच्चे से दूसरे बच्चा लेने में लोगों को बड़ी समस्या हो रही है, परंतु ये 128 बच्चों को कैसे पालता होगा। और गवैया था, खूब कमाता था। अब पुराने ज़माने की बात है। सुप्रियो कितना वो आनंदित होगा, इससे आप सोच सकते हैं। और अक्सर अपन भजन संहिता जब भी पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग कलाकारों के भजन हैं और प्रभु के दास हैं। देखिए 73 दाऊद के भजन हैं, 2 सुलेमान के हैं, 12 कोरह के पुत्रों में से हैं और 12 आसाफ से हैं। वह एक एक एतान मूसा से संबंधित हैं। सो आसाफ ने बताया कि परमेश्वर धर्मियों और दुष्टों दोनों का न्यायी है और हमारे द्वारा जो बलिदान चढ़ाए जाते हैं या तो उसका वो न्याय करेगा कि वो कपट के साथ चढ़ाए गए या धार्मिकता के साथ। सो कुछ पंक्तियाँ इसकी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा प्रारंभ से। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। प्रियो, अक्सर विश्वासी मंदिर में नए नियम के आधार पर बहुत से संदेश दिए जाते हैं। अक्सर उत्तरवादी पाठ वही पढ़ा जाता था और मेरे से चर्चा की गई कि भैया आप पुराने नियम से उत्तरवादी पाठ बहुत कम पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि हमारी नई कलीसिया थी और बहुत से लोगों के पास बहुत से पढ़े लिखे भी नहीं हैं और उनके पास पूरी बड़ी बाइबिल थी भी नहीं। और मैंने सोचा शायद बड़ी बाइबिल एकदम से दे दी जाए नए विश्वासियों को तो बहुत तो भ्रमित होंगे। सो क्यों ना नए नियम से हमको छोटी बाइबिल होती जो हम उनको प्रदान भी कर देते हैं मुफ्त में गिडियन संस्था द्वारा, और वहाँ से उनका प्रारंभ किया जाए और वहाँ की कुछ बातें समझाई जाएं और आवश्यकता पड़े तो जितनी बातें नए नियम में लिखाई गई हैं वे सब पुराने नियम से ही संबंधित हैं। सो कुछ संदर्भ भी दिए जा सकें और जैसे जैसे लोग बढ़ जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे तो उनको बड़ी बाइबिल से बहुत कुछ समझाया जा सकता है। सो प्रियो, ये जो आज का उत्तरवादी पाठ है ये बहुत दिन के बाद हम पुराने नियम से कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और इसमें भजन संहिता मतलब भजन और गीत के द्वारा कैसे हम परमेश्वर की महिमा करें और कैसे आनंदित रहें। और इसीलिए मैं कहा जब मैं गाना गाता हूँ या परमेश्वर की महिमा करता हूँ तो निश्चित रूप से ऐसे भी समय आते हैं जो कि हमारे जो उछल कूद के गाने होते हैं उसमें मैं नाचता भी जाता हूँ। और इसी को मैंने कहा कि भटके जो नहीं भटकेगा, एक चित रहेगा, वो आनंदित रहेगा और अपने आप मटक मटक करके गीतों को गाएगा। तो आज हम गीतों के विषय में ज़्यादा सुन रहे हैं और आपके स्मरण को ताज़ा करने के लिए मैं बताऊं कि देखिए भजन के कैसे कैसे गीत हम गाते रहे हैं और इसकी आप कैसे भी राग बना लीजिए कि हे यहोवा हे बल मेरे सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा। मैं सोचता हूँ कि हमारी कलीसिया के सभी लोग इस गाने को सुने होंगे क्योंकि ये मेरी रिकॉर्डिंग है और जिनके पास नहीं है वो हमारे लोगों से मांग सकते हैं। यूट्यूब में भी ये लोड है, इसको सुन सकते हैं।
और देखिए कितना मज़ा आता है जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं गानों के द्वारा, भजनों के द्वारा। और ऐसे ही कुछ भजन को, कुछ गानों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। भजन 46 का चौथा पद जो है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। इसी 46 का और 8वां पद आप जानते हैं, भजन 46 का 8वां, और ये मैं समझता हूँ कि आप सबको मालूम है क्योंकि इसको खूब नाच नाच के आप लोग गाते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है आप देख सकते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा, क्यों, कौन होगा जो इन शब्दों के साथ थिरकेगा नहीं, नाचेगा नहीं, मटकेगा नहीं। और इसलिए मैंने पुराने उत्तरवादी पाठ से जो कंपाइल किया है पहले उसमें यही कहा कि हम कैसे मटक मटक के आनंदित रहकर परमेश्वर के स्तुति महिमा कर सकते हैं, और ये परमेश्वर को भाता है। प्रियो, आपने देखा कि परमेश्वर आनंद के साथ साथ एक न्यायी भी है और हमको सावधान अलर्ट भी करता है, और कैसे वो धर्मियों और दुष्टों दोनों का न्याय करेगा अपने गीतों के माध्यम से आज साफ हमको बताना चाहता है। कैसे प्रकट होगा? धार्मिकता के साथ, और हम जो बलिदान चढ़ाते हैं उसका वो दिखेगा कि कपट के साथ चढ़ाए गए हैं या धार्मिकता के साथ। इसलिए तीसरे पद में वो कहता है, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। प्रियो, अगर नए नियम में भी देखा जाए तो प्रभु के दास पतरस ने भी इसको दूसरा पतरस 3:10 में समझाया है, और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नहीं आ जाएगा। उस दिन बड़ी हटहास के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। और पतरस यहाँ समझा रहा है कि उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। प्रियो, आज भी जब बादल गरजते हैं तो हम कितने घबरा जाते हैं, परंतु उस समय जब ऐसी आवाज़ आएगी तब क्या होगा, ये हमको विचार करना है। और इसलिए 8 से लेकर 13 पद अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये बताना चाहता है कि परमेश्वर पाखंड से घृणा करता है, मतलब हिपोक्रेटिस को बोलते हैं, दो चित्ते लोगों से, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सीधा है और परमेश्वर ऐसे जो दो चित्ते होते हैं, पाखंडी होते हैं, उनसे घृणा करता है। वो मन की भावनाओं को जांचता है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी का स्वामी, सब वस्तुओं का स्वामी होकर वो, आप जानते हैं प्रेरितों का काम 7:17-24 और 1 कुरिन्थियों 3:16, ये हमारे गुरुवन की पहली टिप है। ये आकाश और पृथ्वी का स्वामी होकर वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। ये बातें नए नियम में और खुल के लिखी गई हैं। इसलिए 14वें पद में वो कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और प्रियो, प्रार्थना, परहेज, प्रतिज्ञा इसीलिए बोर्ड में लिख के रखे गए हैं कि आप क्या मन्नत मांग रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो 15वां पद में भजनकार कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार
मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अक्सर जब समस्याएं लेकर लोग आते हैं तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि क्या आप प्रार्थना परहेज और प्रतिज्ञा कर रहे हैं? और बहुत से लोग इसमें चूक जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि जैसे अभी कोरोना आया या कोई और बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं तो हमारे सामने उस समस्या का समाधान नहीं निकलता है। और मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मृत्यु कोई हमारे लिए सजा नहीं है, परंतु याद रखिए मृत्यु तो हम सबको आनी है। परंतु और अच्छे से अपन जानते हैं कि अय्यूब के पास भी मृत्यु आई, उसके परिवार में आई, लेकिन वो मृत्यु पर पूरे परिवार को विजय मिली और उसके बाल बच्चे संपत्ति सब कुछ वापस की गई। तो अक्सर मैं बताता हूँ कि परमेश्वर के सामने कोई भी अपूर्णीय क्षति नहीं है। कब? जब ये वचन जो लिखे हैं कि तू परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। अगर हम मन्नतें पूरी कर रहे हैं, जो वो चाहता है कर रहे हैं, तो हमको किसी भी बात से की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रियो, धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए हमारे प्रेम के बोर्ड में पहला ही नंबर दिया गया है कि पहला प्रेम अपने आप से करो। और इसके लिए रोमी 12:1-2 पद अक्सर मैं कहता हूँ कि मुखाग्र याद होना चाहिए कि इसलिए पौलुस लिखता है रोमियों को, इसलिए परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो प्रियो, इस पूरे पद को आप पढ़िए और अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करिए, क्योंकि 16 से लेकर 22 पद में भजनकार यहाँ पे कहना चाहता है, जिसका सारांश मैं कह रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, कि परमेश्वर दुष्टों से, पाखंडियों से, छलियों से घृणा करता है और निश्चित रूप से उसको दंड देगा। और इसीलिए आखिरी जो पद है उस पर विशेष करके ध्यान दीजिए, 23वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो प्रियो, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के विषय में मैं आपके सामने फिलिपियों 4:5-7 पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पौलुस ने भी फिलिपियों को लिखते हुए बहुत महत्व दिया है इस बात का कि हमको कैसे धन्यवाद देना है। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो आपने देखा कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, और इसके लिए हमेशा हमको इस बात को स्मरण रखना है कि जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके विषय में कहता है, मैं अपना उसे उद्धार दिखाऊंगा। और इसको दिखाने के लिए कि बहुत कुछ स्पष्ट हो जाए, हमने उस हमन गाना का बन लिखा है, उद्धार के 3 प्रकार कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, और इसी अनुग्रह के कारण से सभी ग्रह हमारे कट जाते हैं, और इसके बाद कर्म से, और उसके बाद सताव में धीरज के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर की इस वाचा के अनुसार उद्धार का दर्शन पाने के लिए प्रकाशित वाक्य 2:10 के अनुसार प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहिए ताकि जीवन का मुकुट पा सकें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद सबको। जय मसीह।